about the concept of laws of returns to scale. The second law of production. प्रोडक्शन के अंदर जो दो लॉज हमने बताए कि दो लॉज है प्रोडक्शन के अंदर, इकोनॉमिस्ट्स के एनालिसिस के बाद हमने बताए। तो दो लॉज में हमने एक लॉ को कंसेप्ट जो लॉ था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये लॉ क्या है, ये क्या बता रहा है? तो लेट अस स्टार्ट। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये लॉ क्या बता रहा है, इस लॉ का मतलब क्या है, प्रोडक्शन के लिहाज से क्या लॉ है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम देखेंगे रिटर्न्स टू स्केल जो है, रिटर्न हम बताते हैं हमें जो मिलता है वहां से, अगर कुछ हम यहां से एम्प्लॉय करते हैं, वट एवर क्या करते हैं, अगर हम देखेंगे तो हमें मिलता क्या है, हम कहते हैं वही रिटर्न क्या हमारा है। स्केल, स्केल में लार्ज स्केल हम कहते हैं, एक बड़े पैमाने, एक बड़ी लेवल पे। तो हमें देखेंगे प्रोडक्शन के लिहाज से क्या है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, प्रोडक्शन के अंदर दूसरा जो लॉ है, दैट इज दिस लॉ, एंड इन दिस लॉ वी विल स्टार्ट दिस विद द कांसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जो है, इस लॉ हमने कहा कि वो जो लॉ था दैट वाज इन शॉर्ट रन, उसमें शॉर्ट रन अप्रोच है, वी फिक्स्ड, एक फिक्स होता है हमारा इनपुट। लेकिन इसके अंदर हमारे जो दो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स तो बेसिकली ज्यादा है, बट हम कंसीडर करते हैं टू इनपुट्स बिकॉज जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जब हम ग्राफ के अंदर सुपर इम्पोज करते हैं, दैट टाइम हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड ओनली टू, वी हैव टू planes, x and y plane, so we will not able to impose, we will not able to superimpose all the factor inputs in the graph, so we consider they are the same and we assume here and we discuss and we deal with only two factor of inputs, that is labor and capital. In this approach there is long run approach, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर long run production है, long run production, यहां पर लेबर भी वेरिएबल है, कैपिटल भी वेरिएबल है। इन दिस लॉ बोथ लेबर इनपुट एंड कैपिटल इनपुट आर वेरिएबल। जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम हमने एक ही को किया, अब हम प्रोडक्शन इस तरीके इस नवियत से कर रहे हैं कि वी एम्प्लॉय बोथ लेबर, बोथ इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल। लेबर भी हमने एम्प्लॉय किया, कैपिटल भी एम्प्लॉय किया। अब प्रोडक्शन के साथ क्या होगा, तो प्रोडक्शन किस नवियत से चेंज होगी, वही लॉ बता रहा है, रिटर्न्स टू स्केल, आपको क्या मिलता है वहां से। लॉ ये बता रहा है जब आप प्रोडक्शन करोगे, जब आप बोथ इनपुट्स लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन अप्रोच से करोगे, तो प्रोडक्शन के अंदर आउटपुट के अंदर आपको क्या होगा, आउटपुट भी तीन स्टेजेस के अंदर सेम इज द केस, वहां पर भी सेम इज द केस यही था। आउटपुट जो है आपका वो चेंज होगा इन थ्री स्टेजेस, the output will change in three stages. One in the initial stages, initial stages के अंदर क्या होता है, आउटपुट जो होता है इंक्रीज होता है विद द चेंज, जैसे कि हमने चेंज द प्रपोर्शन ग्रेटर देन द चेंज इन प्रपोर्शन इन इनपुट्स, इनपुट्स से ज्यादा ये चेंज होता है। दूसरा स्टेज ये आता है कि अब आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है बट इन कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट कि हम इनपुट्स भी उतने यूज एम्प्लॉय करते हैं, आउटपुट भी हमें मिलता है वही। And the third is diminishing returns to scale. In increasing return to scale, constant return to scale and diminishing return to scale, ये लॉ क्या बता रहा है, इस लॉ के अंदर ये क्यों हो रहा है। प्रोडक्शन जो हमने बताई कि इसके तीन स्टेज, यहां पर भी मैंने बताया कि थ्री स्टेज, इस लॉ के भी थ्री स्टेजेस है। वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सेकंड वन इज constant returns to scale, constant इसको हम बोलते हैं constant returns to scale, and third is ये constant यहाँ पे सिंपल है, and third is diminishing returns to scale. One is increasing, constant and decreasing. ये क्यों है, क्या है, we will discuss this concept with the approach of economists। हम देखेंगे इकोनॉमिस्ट की नजरिया क्या है, ये क्या बोल रहे हैं हमें, ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, कांस्टेंट क्यों हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो वी विल स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट विद द अप्रोच ऑफ इकोनॉमिस्ट्स। लेट अस स्टार्ट। ये है रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट पे अब इन आउटपुट हमें निकलता है, जब हम
प्रोडक्शन कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, इंक्रीज करते हैं इन द इनपुट्स, बोथ इनपुट्स, प्रोडक्शन आउटपुट जो मिलता है वो ज्यादा मिलता है एट द चेंज ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज इन द इनपुट्स। क्यों होता है इंक्रीज पहले स्टेज के अंदर, ये बताएंगे इकोनॉमिक्स हमें। फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट अलग अलग राय है इसके लिहाज से, तो मैं उनकी राय को पेश करूंगा। कई इकोनॉमिस्ट बोलते हैं लाइक इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। ये बोल रहे हैं, ये किसने बताया? पहले हम देखेंगे किसने। इंडिविजिबिलिटी, डिवाइड होते हैं फैक्टर ऑफ फैक्टर्स के साथ कौन? जो हमारे इनपुट्स होते हैं, ये बताया है जॉन रॉबिन्सन। जॉन रॉबिन्सन, कैल्डोर है इसमें, वर्नर है इसमें, नाइट है इसमें। ये जो इकोनॉमिस्ट्स हैं लाइक रॉबिन्सन है, कैल्डोर है, नाइट है इसमें, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि द कॉन्सेप्ट दैट इज द इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, द रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल इज द इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। जब हम एम्प्लॉय करते हैं इनपुट्स को, इनपुट्स क्या होते हैं? वो एंगेज होते हैं डिफरेंट कामों के अंदर। जब वो डिफरेंट एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल फर्म है, ये मशीनरी है, वो एक इसके साथ, दो इसके साथ, तीन, तो इससे इंडिविजिबिलिटी फैक्टर्स की होती हैं। इससे आउटपुट में स्पेशलाइजेशन आती है, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो वो क्या है? तो ये है कि इंडिविजिबल होते हैं, ये फैक्टर्स के साथ एंगेज होते हैं। ड्यू टू दैट द चेंज इन द आउटपुट इज ग्रेटर देन द चेंज इन द इनपुट्स। सो इट इज द इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। कोई रॉकेट साइंस की नहीं है यहाँ पे। सेकंड जो है वो है स्पेशलाइजेशन ऑफ मशीनरी। तो जो स्पेशलाइजेशन ऑफ मशीनरी है, ग्रेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी की ग्रेटर पॉसिबिलिटीज हैं। और इसके साथ लेबर, लेबर भी है इसके साथ, लेबर ग्रेटर पॉसिबिलिटीज है स्पेशलाइजेशन किसकी? लेबर की और मशीन की। मैंने ये कहा अभी कि स्पेशलाइजेशन है लेबर, क्योंकि अब लेबर एंगेज हो जाएगा अपनी कैपिटल के साथ। क्यों? पहले तो कम ही थे, उनको बहुत मुश्किल होता था कि उसको एंगेज करना, उसको मैनेज करना प्रोडक्शन को। तो जब अब इनपुट में इंक्रीज हुआ तो वो एंगेज हुए, वो पर्टिकुलर मशीनरी के साथ एंगेज हुए। तो मशीनरी के साथ जब वो एंगेज हुए तो उसे स्पेशलाइजेशन तो आएगी ही, और लेबर की डिवीजन भी होता है। सो ये बताया है चैम्बरलिन इकोनॉमिस्ट था, चैम्बरलिन का अप्रोच, चैम्बरलिन जो था उसने ये दिया। चैम्बरलिन इकोनॉमिस्ट, उसके व्यू के लिहाज से ये हैं। और द फाइनल व्यू जो हम ज्यादा आपके बुक्स के अंदर आप देखोगे, अपने बुक्स के अंदर जब देखोगे वहां पर ज्यादा जो हम पढ़ेंगे, तीसरा जो है वो हमारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल की व्यू है। दैट इज थर्ड वन, वो है एक्सटर्नल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम बताएंगे इकोनॉमीज इकोनॉमीज भी आती है, एक्सटर्नल भी आती है, इंटरनल भी आती है। इकोनॉमीज स्केल ये बताया है मार्शल ने। क्यों होता है इंक्रीज रिटर्न्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर और मशीनरी, एंड थर्ड वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि जब हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत याद रखना, हम उसका अलग देखेंगे, अलग लेक्चर लाएंगे आपके सामने। लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम थोड़ा बहुत यहाँ पर हिंट देंगे, इसके साथ आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये है कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, लॉन्ग रन अप्रोच, आपको जो एडवांटेजेस मिलते हैं तो उन एडवांटेज ज्यादा मिलते हैं क्योंकि इनपुट्स आपने कम हायर किए, एंड यू गेट द मोर आउटपुट देन द इनपुट्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमी एडवांटेजेस आपको मिलते हैं, कितने मिलते हैं, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्यों? जब हम फर्म को एक्सपेंड करेंगे, जब फर्म एक एक्सपेंड करेंगे आपने, तो उसको उस बेसिक इंटर स्टेज के अंदर तो उसका आउटपुट इंक्रीज होगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होगी, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, बल्क बाइंग होगी, फाइनेंशियल रिस्क होगी, व्हाटएवर मार्केट होगा उसका,
उसका नाम होगा वट एवर जो होगा उसका, तो ड्यू टू पहले स्टेज के अंदर क्या होता है वो एक्सपेंड कर सकती है, आउटपुट ज्यादा आएगा, तो उसका भी यहाँ पर अप्रोच है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू दिस कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तो स्केल को वो करें। आपको यहाँ पर मुश्किल होगा, लेकिन आफ्टर दैट यू विल able to understand this when we discuss this concept of economies of scale. So ये जो है it is increasing return scale, reason मैंने 3 बताए view of economists। जो ये स्टेज है ये एक important स्टेज है, एंड अनदर वन इज ज्यादा हम उसको फिनोमिनली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि रॉगर मिल जो थे, रॉगर मिल शायद वही थे, रॉगर मिल ने इसको बताया कि ये है ज्यादा सॉरी वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स तो है, सॉरी constant returns to scale। constant returns to scale ये क्या है? constant आउटपुट उतना ही मिलता है जितनी चेंज आपने लाई है किसमें, इनपुट्स के अंदर। ये क्यों हो रहा है? स्टार्ट यहाँ पर क्या होता है, जब आप यहाँ पर जो मेन रीजन होता है वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट, economies and diseconomies। स्कोप भी है, क्योंकि स्कोप के अंदर हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, वी आर डिस्कसिंग एलिमेंट्री स्टेज के अंदर हम उसके साथ डील नहीं करेंगे। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो दे करेंगे हम इकोनॉमिक स्कोप का भी कंसेप्ट इसी के साथ, अगर आया टाइम तो वी विल डिस्कस दैट। लेकिन इस स्टेज के अंदर क्या होता है, द आउटपुट चेंजेस सेम एज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द इनपुट्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्टेज? द रीजन इज द इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। मार्शल ने इसको कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया। मार्शल ने ये बताया कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन स्टेजेस के अंदर तो अब इंक्रीज होता है, क्योंकि फर्म एक्सपैंड हुई, तो एक्सपैंड के साथ ब्रांचेस हुए, अच्छा हुआ कि फर्म अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगी, डिवीजन ऑफ लेबर होगी, अब फाइनेंशियल रिस्क होगा, व्हाटएवर जो होगा, क्योंकि अब उसका मार्केट है, फर्म ने बनाया है, लार्ज भाई के हैं, रॉ मटेरियल उसको मिलता है, मशीनरी व्हाटएवर जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जो है कि उनका फायदा इन स्टेजेस के अंदर होता है। लेकिन विद द राइज ऑफ एक्सपेंड, जब फर्म इतना एक्सपेंड करती है कि अपनी जो लिमिट होता है लिमिट से ज्यादा जाती हैं, अपना लिमिट होता है तो अब आउट ऑफ लिमिट जाती हैं, तो फर्म को क्या होता है, फर्म को ये होता है उसको डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल फेस करना पड़ते हैं, क्योंकि डिसएडवांटेज इसको बोलते हैं। डिसएडवांटेजेस उसको बेनिफिट नहीं मिलते हैं, क्योंकि डिसएडवांटेज इसलिए उसको मिलता है बिकॉज फर्म का एक लिमिट होता है। अब लिमिट से ज्यादा हम करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द मोर रिजल्ट, टू गेट द मोर आउटपुट फॉर द फर्म, टू पर्टिकुलर फर्म। सो क्यों होता है, उसके अंदर बेसिक एंड बेसिक इकोनॉमिस्ट ने ये बताया है कि मैनेजरल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब मैनेज जब फर्म ज्यादा होगी, मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, मैनेज के साथ क्या होगा, उसके साथ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होगी। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड इट, तो कम्युनिकेशन का भी एक एस्पेक्ट, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इकोनॉमी में डिस्कस थोड़ा हमने समझा उसका क्या है नजरिया। तो कांस्टेंट रिटर्न स्केल के अंदर क्या होता है, द इकोनॉमी एंड डिसइकोनॉमीज, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस वर काउंटर बैलेंस्ड। क्या होते हैं ये? काउंटर बैलेंस्ड होते हैं, काउंटर बैलेंस्ड, न्यूट्रलाइज होते हैं। बोथ द इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल जब मिलते हैं, इकोनॉमीज एक साइड से, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे डिसइकोनॉमीज कई साइडों से मिलता है, तो क्या होगा, हमारा बेनिफिट जो है वो सेम होगा, कांस्टेंट रिटर्न स्केल हो गया, क्योंकि कोई उतना टफेस्ट कांसेप्ट नहीं है। इट इज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल न्यूट्रलाइज्ड, बैलेंस्ड, काउंटर बैलेंस्ड and the distribution of scale, so we get the result that is constant return to scale। एक साइड से ज्यादा हो रहा है, दूसरे साइड से कम हो रहा है, तो वो काउंटर बैलेंस होता है, उसमें करेंगे ऐसे माइनस, so we will get the result that is the same constant returns to scale। and the third one is that is decreasing returns to scale। decreasing returns to scale, इसको क्या है, इसका मसला है रॉगर मिल। अब इनपुट के अंदर चेंज लाते हैं, लेकिन अब आउटपुट के अंदर उससे भी कम चेंज आते हैं, डिक्रीज होता है आउटपुट। क्यों होता है? रॉगर मिल ने इस फिनोमिना को क्या कहा, इसने कहा कि हम शॉर्ट रन फिनोमिना। रॉगर मिल एक इकोनॉमिस्ट थे, रॉगर मिल ने क्या बताया कि उसने कहा कि ये शॉर्ट रन फिनोमिना है, डिक्रीजिंग रिटर्न स्केल जो है इट इज शॉर्ट रन फिनोमिना, वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिस्ट।
तो उसने क्या कहा, तो इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं इसका जो रीजन है डिक्रीजिंग रिटर्न स्केल का ये है, उसका भी इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमिक स्केल है। क्या है बेसिकली, क्या होता है यहाँ पे ये होता है कि जो इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है, डिस इकोनॉमीज होते हैं वो ओवरलोड होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं ध्यान कंसेप्ट इकोनॉमीज से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से कम होते हैं, सॉरी ज्यादा होते हैं। जो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं वो अब आगे जाते हैं एज कंपेयर टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको एडवांटेज देता है सॉर्ट ऑफ, लेकिन इतना तो बट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको उससे ज्यादा जाते हैं। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज़ वी दैट इज व्हाई वी गेट द रिजल्ट बैड। तो बेसिकली ये होता ही क्योंकि पहले तो आपको मिलता है एंड फिर तो जब अब ओवरलोड होगा, कंजेस्टेड होगा, तो यू विल नॉट गेट द डेफिनेट रिजल्ट, आपके अंदर डिक्रीज होगा। ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं। तो उससे क्या होगा, तो आउटपुट उतना नहीं होगा, आउटपुट डिक्रीज होगा। सो इट इज द कांसेप्ट ऑफ डिक्रीज इन रिटर्न स्केल। इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड द कांसेप्ट ऑफ return scale. One is increasing, another one is decreasing, and third one is constant return, constant, and third one is decreasing return scale. तो हमने ये समझा कि इसके बीच बैकग्राउंड क्या है, इसका बेसिक अप्रोच कैसा है, ये क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या है। तो वी हैव डिस्कस्ड दैट एंड हम कहेंगे कि इसका जो है ग्राफिकल सॉल्यूशन, हम डेटा लेंगे। ग्राफिकल सॉल्यूशन जो इसका है वो ये है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन हम देखेंगे कैसे इसका ग्राफ होता है। स्केड्यूल हम नहीं लेंगे बिकॉज़ यू विल गेट द स्केड्यूल फ्रॉम द बुक्स। इफ एनीबॉडी नीड्स टू हेल्प ही कैन कांटेक्ट, शी कैन कांटेक्ट, उसको हम मिलेगा यहाँ पर वो स्केड्यूल भी, लेकिन स्केड्यूल को टाइम लगेगा। बेसिक अब जो आपको समझना था, बुक्स के अंदर स्केड्यूल है, यू विल गेट द स्केड्यूल फ्रॉम द बुक्स। एंड हम देखेंगे ग्राफिकल इलस्ट्रेशन। ग्राफिकल इलस्ट्रेशन पे आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि कई बुक्स जो है वो आइसो कॉन्ट्स के अंदर भी दिखाते हैं। आइसो कॉन्ट प्रोडक्ट लाइन जिसको हम बोलते हैं, आइसो कॉन्ट के अंदर क्या वो बताते हैं, आइसो कॉन्ट के अंदर दिखाते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे वो आइसो कॉन्ट के अंदर हम दिखाएंगे जब हम रिटर्न स्केल पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आगे जाके कॉस्ट थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे, उस टाइम हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम दिखाएंगे ग्राफिकल इलस्ट्रेशन जो होती है एलिमेंट्री लेवल पे वो ऐसी होती है। यहां से हम क्या लेते हैं, यहां से हम लेते हैं इनपुट्स, यहां से लेते हैं आउटपुट। तो विद द राइज इन इनपुट्स, इनपुट लेबर एंड कैपिटल, हम लेते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज। यहां पर एक बात मैं भूल गया, जो हम इनपुट्स के अंदर चेंज होती है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनेट चेंज होनी चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। एक तरह से उतना ही इंक्रीज करना है लेबर और कैपिटल में भी, क्योंकि आप इस पे बहुत सा रिसर्च है, बहुत सा एक क्रिटिसिज्म है। कोई इकोनॉमिस्ट ऐसे लेते हैं फिर वी नॉट गेट डिफाइंड रिजल्ट्स। तो आपको ये करना है कि यू नीड टू get the data as an equal proportionate change in the inputs, both labor and the capital. तो यहाँ पर inputs लेते हैं, यहाँ पर output हम लेते हैं। जो output होता है ऐसे होता है, इसकी शेप, सॉरी, फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल, कांस्टेंट रिटर्न स्केल, एंड यहां से डिक्रीज होता है diminishing return to scale, increasing return to scale, constant returns to scale, and this stage is decreasing returns to scale, inputs and outputs. So when you draw the schedule on a graph, the curve will be like that, increasing returns, decrease, so constant and decreasing. Overall, this is the summary of the law of returns to scale. There are 3 stages in the long run production function, and we have increasing, constant, and decreasing. What is the reason behind these stages? We have discussed that, and I hope that you understand this particular lecture. Do not forget to subscribe the channel Economics with Shisa. Thank you very much.